कहर सिर्फ चारधाम यात्रियों और टूरिस्ट पर ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों पर भी कहर बनकर टूटा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, देखकर दिल खुश हो जाए। लेकिन जिंदगी और खुशी की प्रतीक इस हरियाली से बहुत जुदा है यहाँ की हकीकत। गुप्तकाशी के इन गांवों में जाकर हम यहाँ की दिल दहला देने वाली सच्चाई से रूबरू हुए। हर चेहरा गमज़दा, हर आंख में आंसू, हर दरवाजे पर पति के इंतजार में खड़ी महिलाएं, खुद में गुम, शून्य में ताकती, बरबसी आंखों से छलकते आंसू, दहाड़ मार मार कर रोती माएं और बीवी। सबसे पहले हम पहुंचे गुप्तकाशी के लवारा गांव। इस गांव के ज्यादातर मर्द केदारनाथ और गौरीकुंड में खच्चर चलाने का काम करते हैं। यहाँ की पहली तस्वीर ही सूरत हाल बयां कर रही है। दरवाजे पर बैठी इस महिला को देखिए, आंखों से आंसू है कि थम ही नहीं रहे। एक अजीब सी कैफियत, मौत सा सन्नाटा। इस बच्चे को देखिए, अभी अनाथ हो चुका है। इसके पापा गौरीकुंड में खच्चर चलाते थे। उस रोज भी वो वहीं थे जब जल प्रलय ने वहां सब कुछ खत्म कर डाला। गौरीकुंड में गायब हुआ और घोड़े खच्चर चलाता था। 16 तारीख शाम से लापता है, कोई पता नहीं है उसका। उसके कौन कौन है उसके परिवार में? उसके परिवार में सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, वो दूसरे नंबर का जो खोया गया वो है। इस गांव के 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बची हैं तो बस यादें और ऐसी चंद तस्वीरें। इस पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन चुका है तो इस पत्नी का सिंदूर। ये माँ अपने बेटे के गम में रो रही है और ये सोचकर परेशान है कि अब उसका, उसकी बहू का और 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। कुछ यही हाल इनका भी है। इनके भी दोनों जवान बेटे अब नहीं रहे। आपका कोई है गायब है? कौन है? कौन गायब हो गया आपके परिवार का? कौन सा? हमारा लड़का। कितनी उम्र है उसकी? 35। अच्छा, क्या काम करता था वो? कोई काम नहीं करता, खच्चर के साथ रहते था गौरीकुंड में। हाँ, तो कोई पता नहीं चल कोई पता नहीं चल रहा है। उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे, कुछ नहीं उसके कुछ सहारा नहीं उसका। हमारा बेटा था। हाँ। क्या काम करता था? खच्चर चलाता। तो चादर से मुंह ढक कर रोती इस महिला के दोनों बेटे भी जल प्रलय में गुम हो गए। एक ही झटके में सब कुछ खत्म। हर आंख में मौत का दर्द है तो हर पेशानी पर कल की फिक्र। अभी टोटल 11 लोग हैं जिनकी मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि कैजुअलिटी हो चुकी है। प्रशासन और किसी भी तरफ से हमें ये खबर नहीं है कि वो कहाँ हैं। हम लोग तो यही मान के चल रहे हैं क्योंकि आज 9 दिन हो चुके हैं। लवारा गांव का दर्द देखने के बाद हम पहुंचे लमगोंडी। यहाँ भी तस्वीरें वैसी ही दिखी जैसी लवारा में थी। आंखों में आंसू और दरवाजा पकड़े शून्य में ताकती महिलाएं। ये हैं संदीप शर्मा। इनके 2 भाई भी केदारनाथ में कुदरत के कहर का शिकार हो गए। जी, वो दोनों भाई जो है, बड़े वाले दोनों भाई एक्सपायर हो गए। वो केदारनाथ में थे और एक भतीजा था। जी। क्या करते थे आपके दोनों? वो दोनों भाई पुरोहित की काम करते थे केदारनाथ में। अच्छा, दोनों भाई के परिवार में अभी कौन कौन? दोनों भाई के परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई नहीं है, बस 2 भाभी हैं हमारी। 200 परिवार का ये गांव दरअसल पुरोहितों का गांव है। सभी पुरोहित केदारनाथ में पंडाओं का काम करते हैं। सिर्फ इस गांव से 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ और गायब हैं। ये सभी घरों के कमाऊ सदस्य थे। अब पीछे बची हैं तो बस औरतें और बच्चे। किसी परिवार के दोनों भाई और बेटों की मौत हो गई है तो किसी घर से पिता और सभी 4 बेटों की मौत। तो सब लोग केदारनाथ में थे, महिलाएं सब घरों में थी। और केदारनाथ में जब वो त्रासदी हुई है तो उस दिन भी सब लोग केदारनाथ में थे। तो इसी गांव के लगभग 27-28 आदमी डेड हो गए हैं। लमगोंडी के बाद हम पहुंचे नाग जगई। यहाँ राहत का सामान बांटा जा रहा था। आपदा इस तरह से आया कि यहाँ केदारनाथ खत्म हो गया
गौरीकुंड में भी था, होटल दुकानें थी, वो सब सड़क पे आ गए, बस ये समझो आप। गुप्तकाशी के इन गांवों में हमें हर आंख नम दिखी और हर पेशानी पर यह फिक्र कि अब आगे क्या होगा, जिंदगी फिर पटरी पर कैसे आएगी। पुनीत त्रिपाठी, गुप्तकाशी, IBN 7।